मुरैना में सोलर एनर्जी स्टोरेज का प्लांट लगाने का प्रस्ताव मंजूर। 30 जून व 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों को मिलेगा एक वेतन वृद्धि का लाभ। वित्त विभाग के प्रस्ताव पर मोहन कैबिनेट ने लगाई मोहर। बाबई मुहासा में नवकरणीय ऊर्जा के लिए भूमि आवंटन होगा। हेलो दोस्तों, रंगिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं वकील अंसारी। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक वंदे मातरम गायन के साथ शुरू हुई। बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण निर्णय यह लिया गया कि मध्य प्रदेश में 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को एक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। इसके आधार पर ही उनकी पेंशन का निर्धारण भी होगा। आपको बताते चलें कि अभी तक 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को जुलाई और जनवरी में मिलने वाले वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिलता था। हाईकोर्ट ने कुछ प्रकरणों में कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय तो दिया। वित्त विभाग ने यह आदेश जारी कर दिया कि जिन मामलों में कोर्ट का निर्णय होगा उन्हें ही लाभ दिया जाएगा। इसे अव्यवहारिक माना गया। मुख्य सचिव अनुराग जैन के समक्ष जब यह विषय आया तो उन्होंने एक जैसी व्यवस्था बनाने की बात कही, जिस पर वित्त विभाग ने यह प्रस्ताव तैयार किया कि जो कर्मचारी 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होंगे उन्हें भी वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा और उसके हिसाब से पेंशन का निर्धारण होगा। कैबिनेट में इसके अलावा नर्मदापुरम के बाबई मुहासा में नवकरणीय ऊर्जा के लिए भूमि आवंटित करने का निर्णय भी लिया गया है। आइए आपको दिखाते हैं कि मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कैबिनेट की बैठक के बाद ब्रीफिंग में क्या क्या जानकारी दी। नमस्कार। आज का दिन मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की हिस्ट्री में एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, जब प्रधानमंत्री जी की जो 2047 विकसित भारत की जो कल्पना है उसको साकार करने के लिए मध्य प्रदेश एक कदम और आगे बढ़ा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये प्रदेश लगातार नेशनलाइजेशन हो, नवाचार हो, गुड गवर्नेंस हो, उसमें हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश 2047 में कैसे होगा, इसका विजन डॉक्यूमेंट की तैयारी चीफ सेक्रेटरी महोदय की अध्यक्षता में पूरा एक सिस्टम डेवलप किया है। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंत्रि परिषद से आग्रह भी किया है कि सब इसकी तैयारी में जुटें और इसकी समीक्षा करें और निर्धारित समयावधि में जब ये विजन डॉक्यूमेंट तैयार होकर कैबिनेट के पास आए तब वो पूरी तरह से जो मोदी जी के सपनों का मध्य प्रदेश है, मोदी जी के सपनों के भारत को बनाने वाला मध्य प्रदेश है, उसमें पूरी उसकी पार्टिसिपेशन रहे, उसकी सहभागिता रहे। ये अपेक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज सभी हमारे कैबिनेट के अंदर सदस्यों से की। एक बड़ा निर्णय मध्य प्रदेश में ऊर्जा के क्षेत्र में आज हुआ है और मुझे लगता है कि ये आगे आने वाले वर्षों में एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में मध्य प्रदेश पहले से बढ़िया काम कर रहा है और मुझे लगता है हम वो वाहिद राज्य हैं जहां पर नवकरणीय ऊर्जा में हम रिसर्च का काम कर रहे हैं, उनके यंत्रों को बनाने में हम उसमें आगे बढ़े हैं, उसके माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन भी करेंगे, सोलर ऊर्जा एनर्जी का। और अभी तक सोलर पावर जो थी वो हम बनती थी और चलती रहती थी, स्टोरेज का कोई प्रावधान उसमें था नहीं। मध्य प्रदेश पहला राज्य है जो मुरैना में सोलर पावर को स्टोरेज करने की क्षमता को विकसित करने जा रहा है। एक बड़ा निर्णय आज और हुआ है। मुझे लगता है आज का दिन नवकरणीय ऊर्जा के नाम अगर किया जाएगा तो शायद ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं इस बात को समझ सकता हूं। मैं लंबे समय भारत सरकार की जो पावर स्टैंडिंग कमेटी थी उसमें रहा मैं, और मैं सोच सकता हूं कि ये मोदी जी का एक सपना है कि बिजली उत्पादन जो है वो सौर की तरफ और विंड की तरफ समय के साथ बढ़ना चाहिए और आज हमारी सरकार उसमें आगे बढ़ी है। बाबई में पहले से हम सोलर पावर के लिए काम कर रहे थे। वहां पर पहले लगभग 214 एकड़ भूमि सरकार पहले दे चुकी थी वहां पर, और
जो मांग और जिस हिसाब से हमारी जो तैयारी है, 314 एकड़ लैंड की और आवश्यकता थी। आज कैबिनेट ने वो एक स्वीकृति प्रदान की है और नर्मदापुरम अकेले के लिए नहीं, ये मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि लगभग हम इसको 314 एकड़ लैंड, 311.44 एकड़ लैंड के साथ में सोलर पावर का वहां पर जो तंत्र खड़ा होगा। और अभी जो हमारी रीजनल इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव जो होने वाली है नर्मदापुरम में, मुझे लगता है उसके पहले हमारी तैयारी होगी कि हम इसका माननीय मुख्यमंत्री जी से भूमि पूजन आदि करा के इस व्यवस्था को आगे बढ़ाएं। और इस परियोजना की बनने से मुझे लगता है इसका क्षेत्रफल विस्तार होने से मध्य प्रदेश में सोलर पावर को लेकर एक बड़ी मांग जो है कि डिमांड और सप्लाई के बीच में जो एक गैप बनता है कई बार, उसकी पूर्ति में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। एक हमारा एक भोरी भोपाल जिले में, इसमें भी भूमि आवंटन की और आवश्यकता थी, तो आज जो है इसको लगभग 21.494 हेक्टेयर भूमि नवीकरणीय ऊर्जा के लिए आज हस्तांतरण करने के लिए भी एक अप्रूवल हमारी सरकार ने दिया है। और NITSER का जो अधिनियम के तहत 2008 में की गई थी, संस्थान विशुद्ध एवं अनुप्रयुक्त विज्ञान में अनुसंधान के क्षेत्र में विश्वस्तरीय एवं उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। प्रस्तावित अनुसंधान केंद्र का प्रमुख उद्देश्य सोलर सेल की दक्षता में वृद्धि करना, ऊर्जा के नुकसान को कम करने के अलावा पवन ऊर्जा सहित नवीकरणीय ऊर्जा के अन्य स्रोतों में विश्व स्तरीय अनुसंधान को बढ़ावा देना है। इसमें मुझे लगता है कि आज